हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर गौतम आर्ट ऑफ हार्ट। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आखिर क्यों इसका पार्ट 2 लेकर हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। तो पहले इस वीडियो की शुरुआत हम एक नज़म से करते हैं। जिसे अपना समझते हैं वो बदल जाता है क्यों? जिसे अपना समझते हैं वो बदल जाता है क्यों? हमसे हाथ छुड़ा के आगे वो निकल जाता है क्यों? सबसे ज्यादा करते हैं जिस रिश्ते पे एतबार, सबसे ज्यादा करते हैं जिस रिश्ते पे एतबार, वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है क्यों? वो रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल रिश्तों के अंदर अक्सर देखा जाता है। कई लोग जिनको रिश्तों की समझ नहीं होती और रिश्ता निभाना नहीं जानते, वो लोग हमारी एक छोटी सी कमी या एक छोटी सी गलती के कारण भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो गहराई से रिश्तों को समझते हैं, वो चाहे कितनी परेशानी हो, चाहे कितनी भी गलती हो, लेकिन फिर भी वो हमसे हमेशा जुड़ के रहेंगे। किसी हाल में भी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग एक गलती गिना कर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको हमें छोड़ के जाना ही होता है। लेकिन जो सच्चे दिल से रिश्ता रखता है, वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। पति पत्नी के रिश्ते में भी एक दूसरे को दिल से समझना ज़रूरी है। अगर रिश्ता सिर्फ ज़रूरत को लेकर हो, जिस्म की ज़रूरत को लेकर हो, तो रिश्ता नहीं है। मन से मन मिलना चाहिए, आत्मा से आत्मा का मिलन, वही सच्चा रिश्ता है बस। और आज ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई किसी के साथ जुड़ता है तो किसी मतलब से जुड़ता है, किसी कारण से जुड़ता है, चाहे वो प्यार हो या अपनापन हो या दोस्ती हो। जब वो इंसान किसी से प्यार करता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि उसे प्यार के बदले प्यार मिले। लेकिन फिर भी सामने वाला उसे ये महसूस कराता है कि वो उसके साथ दिल से जुड़ा है, हमेशा दिल से जुड़ा है। लेकिन फिर भी वक्त आने पर वही इंसान उसे धोखा देके चला जाता है। जो इंसान उसे बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाता है, झूठे दिलासे देता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी भी खुद को अकेला ना समझो। वही एक दिन ये साबित करके दिखा देती कि वो कभी हमारे साथ थी ही नहीं, उस इंसान के साथ वो कभी थी ही नहीं, बस वो सिर्फ झूठे दिलासे। वो कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे दिल से प्यार करती हूं और तुम्हारी मन के हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे दिल से जुड़ी रहूंगी और शादी भी करूंगी। लेकिन एक वक्त, एक मोड़ ऐसा आता है कि उसका असली रूप उसके सामने आ जाता है और वो हाथ छोड़ के चली जाती है, आसानी से ब्रेकअप कर लेती। इस दुनिया के अंदर पैचअप और ब्रेकअप ये एक ऐसी चीज हो गई है कि आज की जो युवा पीढ़ी है या आज के जो लोग हैं, वो 2 मिनट में पैचअप कर लेते हैं और 2 हफ्ते में ब्रेकअप कर लेते हैं। और 2 हफ्ते के बाद आप उस इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ पाओगे। तो ये क्यों? जो इंसान किसी के साथ आसानी से खेलता है और उसे भूल जाता है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलकर उसे भूल जाता है, उसे तो दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जो इंसान दिल से जुड़ा होता है, जो इंसान दिल से जुड़ा होता है और हमेशा ये चाहता है कि सामने वाला भी उससे दिल से जुड़ा हो, तब ऐसे इंसान को तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो तो ये चाहता था कि सामने वाला उसके साथ हमेशा जुड़ा है, वो ऐसा नहीं चाहता था, रिश्ते को खेल नहीं समझता। तभी ऐसे इंसान को दर्द होता है।
ब्रेकअप से दर्द होता है, उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं पाते। तो दोस्तों, हो सके तो किसी के आंसू पोछिए, हो सके तो किसी के आंसू पोछिए, किसी के आंसू के बहने की वजह न बताइए। किसी की आंखों से बहते हुए आंसू की वजह मत बनिए। हमारी वजह से किसी की आंखों से आंसू नहीं बहने चाहिए। हो सके तो किसी के साथ दिल से जुड़िए, लेकिन किसी के दिल के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल तक उस इंसान के साथ जुड़ते हैं, 4 साल, 6 साल तक उस इंसान के साथ जुड़ते हैं, और फिर कितनी आसानी से चंद मिनटों में वो रिश्ता ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे वो आपकी जिंदगी में था ही नहीं। तो ऐसा क्यों, आखिर क्यों सब ऐसा करते हैं कि आसानी से गिव अप कर लेते हैं, किसी को छोड़ के आसानी से चले जाते हैं। तो जब जाना ही है तो जुड़ते क्यों हैं? अगर किसी के साथ जुड़ के किसी को तकलीफ देनी है, किसी के आंसू के बहने की वजह बनना है, तो किसी के साथ जुड़ना ही नहीं चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम किसी के साथ आसानी से खेल के निकल जाएंगे और हम चालाक हैं, आसानी से उसे बेवकूफ बना देंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से उसकी जिंदगी में शामिल होते हैं, घुसते हैं तो ऐसे घुसते हैं कि जैसे वो उसे छोड़ के कभी जाएगी ही नहीं, उसके पास बैठी होती है तो इस तरह से पेश आती है कि जैसे हमेशा उसके साथ रहेगी, कि वो उसी की है। लेकिन जब वो अपना रूप बदल के चली जाती है, उसकी जिंदगी से निकल जाती है, तो ऐसा महसूस करती है कि कभी रास्ते में भी मिल जाए तो अनजान बन जाती है, उसे देखकर रास्ता क्रॉस कर लेती है। तो कई लोगों को ये काम बहुत अच्छा आता है कि घुसना भी बहुत अच्छी तरह से आता है और जिंदगी में से निकलना भी बहुत अच्छी तरह आता है। जब जिस इंसान की जिंदगी में कोई लड़की आती है तब वो कैसा महसूस करता है, वो आपको एक शायरी के साथ बताना चाहूंगा कि हमको खुशी महसूस हुई उसके आने के बाद, हमको खुशी महसूस हुई उसके आने के बाद, तन्हाइयां दिल से दूर हुई उसके आने के बाद। वो अकेलापन, वो पागलपन, वो रातों को सपने, वो अकेलापन, वो पागलपन, वो रातों को सपने बुनना, तकलीफ ये सारी दूर हुई उसके आने के बाद। वो एक दूजे के साथ इन पल की तरह गुजारना, वो एक दूजे के साथ इन पल की तरह गुजारना, हर सांस जैसे आतुर उसके आने के, उसके सपनों के सिवा क्या सपना सजा ये सागर, उसके सपनों के सिवा क्या सपना सजा ये सागर। आंखें इतनी मजबूर उसके आने के, या आंखें इतनी मजबूर कोई इंसान इस तरह से किसी में इन्वॉल्व हो जाता है, और जब इन्वॉल्व होने के बाद वही इंसान जब उसे छोड़ के चला जाता है, तब वो इंसान क्या सोचता है, उसके दिल पर क्या गुजरता है और उसके दिल से क्या आवाज निकलती है, ये भी एक शायरी के रूप में सोचिए कि उसके जाने के बाद हमको मिली तन्हाई, उसके जाने के बाद हमको मिली तन्हाई, उसके जाने के बाद बनके रह गए परछाई उसके जाने के बाद। दर्द उदासी आंसू यही जीवन के रंग है, दर्द उदासी आंसू यही जीवन के रंग है, कोई खुशी ही रास ना आई उसके जाने के बाद। किस तरह उसने इस सागर को एक पल में भुला दिया, किस तरह उसने इस सागर को एक पल में भुला दिया। हमें उसकी ही याद आई उसके जाने के बाद, हमें उसकी ही याद आई उसके जाने के बाद। ये रिश्तों के ऊपर ये मेरा टॉपिक, रिश्ते लोग कितनी आसानी से जोड़ते हैं, कितनी आसानी से तोड़ते हैं, कितनी आसानी से रिश्तों के बंधन को जोड़कर कच्चे धागे की तरह इस रिश्तों के बंधन को तोड़ देते हैं और सामने वाले का दिल भी तोड़ देते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जुड़ना है तो उम्र भर के लिए, अगर जुड़ना है तो दिल से जुड़िए, एक दोस्त बनकर जुड़िए, किसी अपने इंसान की तरह जुड़िए।
अपने होने का एहसास बन के जुड़िए। इस तरह से मत जुड़िए कि सामने वाला जब आपके जाने से, जब आप उसे छोड़ के चले जाए तो सामने वाले को तकलीफ हो, उसे दिल में, उसके दिल पर एक चोट पहुंचे और आंखों से आंसू बहे। इस तरह से किसी को छोड़ के मत जाए। आप किसी को तकलीफ देने का आपको कोई हक नहीं। किसी की आंखों से आंसू आपके कारण बहे, ऐसा मत कीजिए। और अंत में सिर्फ 4 लाइन कहकर मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। वो जिंदगी ही क्या जिसमें दिल से जुड़ा कोई खास ना हो। वो जिंदगी ही क्या जिसमें दिल से जुड़ा कोई खास ना हो। वो सागर ही क्या जिसमें नदी से मिलने की प्यास ना हो। और वो आंखें ही क्या, वो आंखें ही क्या जिसमें सपनों का आकाश ना हो। और वो रिश्ता ही क्या जिसमें प्यार और अपनेपन का एहसास ना हो। वो रिश्ता ही क्या जिसमें प्यार और अपनेपन